नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे इंडिया न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अरुण श्रीमाली। चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बीते दिनों 27 जुलाई को एक दर्दनाक हादसा हुआ था। यहां स्थित रॉ IAS स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भरने से 2 छात्राओं और 1 छात्र की मौत हो गई थी। दरअसल कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी बिल्डिंग बेसमेंट में बनी थी, जहां सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले छात्र पढ़ाई कर रहे थे। भारी बारिश के चलते कोचिंग सेंटर के सामने मुख्य रोड पर पानी भर गया था, जहां 6:30 बजे के करीब सड़क पर अचानक पानी आ जाने से रॉ IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरने लगा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जिस समय बेसमेंट में पानी घुसा उस समय वहां 35 छात्र छात्राएँ मौजूद थे। पहले तो कोचिंग सेंटर के कर्मियों और वहां मौजूद छात्र छात्राओं ने खुद ही बेसमेंट में फंसे लोगों को बचाने का प्रयास किया। ज़्यादातर तो बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन कुछ अंदर ही फंस गए थे। पानी तेज़ी से भरने के कारण पुलिस और फायर ब्रिगेड की सूचना दी गई। करीब 30 मिनट रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, तब तक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पूरी तरीके से पानी भर चुका था। उस समय 2 छात्राओं तथा 1 छात्र की मौत हुई। पूरी तरीके से जहां कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, यह प्रशासन की नज़र में बिल्कुल नहीं आया और प्रशासन की अनदेखी के चलते यह इतना बड़ा हादसा हुआ। बच्चे जाकर के पढ़ने के लिए जाते हैं और वहां जाकर के इस तरीके के हादसे हमारे समाज के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। लीजिए सुनते हैं बच्चों के मुंह से उनके हाल और क्या कहना है वहां मौजूद बच्चों का कि कैसे हुआ हादसा और कौन है उस हादसे का जिम्मेदार। ये कोचिंग वाले हमसे 2-2 लाख रुपए लेते हैं। किस बात की ले रहे हैं ये 2-2 लाख रुपए? और सिर्फ ये नहीं, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडरग्राउंड है। एक वॉशरूम है, वो भी इतना घटिया सैनिटेशन है, उसका एक डोर है, थंब से वो खुलता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगा वो खुलेगा नहीं, सारे अंदर फंस जाएंगे। कौन जिम्मेदारी देगा? यहाँ बच्चे कुछ गलत नहीं कर रहे थे राउस IAS में बैठ के। अगर सुबह उनके पेरेंट्स पूछेंगे क्या हुआ, उनको क्या जवाब देंगे कि आपके बच्चों के पढ़ते पढ़ते मौत हो गई। वाओ, व्हाट एन आंसर। पढ़ते पढ़ते किसका मौत होता है? ये रीअकरिंग एक सिचुएशन है। दूसरा ये है कि MCD हमारा रिपीटेड ऑफेंडर है। यहाँ पे सारे बेसमेंट में वॉशरूम चौक होता है, यानी सीवेज जो है वो बैक मारता है। सीवेज बैक मारने का मतलब है जितना भी सीवेज है वो बेसमेंट के वॉशरूम से बाहर आता है, यानी जो बच्चा अंदर है वो अंदर के पानी से भी फंस गया और बाहर से भी वो पानी से फंस गया। आपदा है ये कहीं भी एक मिनट। हम लोग जिन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं वो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है। यहाँ के डायरेक्टर्स और फैकल्टीज क्लेम करते हैं कि ये लोग पॉलिसी मेकर्स हैं और ये लोग जो है गवर्नेंस वगैरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें एक्सपर्टीज रखते हैं। तो क्या इन लोगों को नहीं पता था कि किस तरीके से ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स कैन अकर? क्या इनको ये नहीं पता था कि बिल्डिंग्स में फायर एग्जिट होना जरूरी है, फ्लड एग्जिट होना जरूरी है? आप लाखों की तादाद से बच्चों को यहाँ पर बुलाते हैं, उनसे फीस इकट्ठी करते हैं, उनके माँ बाप को झूठे आश्वासन देते हैं कि आपका बच्चा हमारी देखरेख में सुरक्षित रहेगा, और वो उसको ये अपनी जो छोटी सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी जो बनती है, जो माँ बाप फी पे करके एक चीज एक्सपेक्ट करता है फैकल्टी से, और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट और कोई चीज एक्सपेक्ट करता है कि हमारा बच्चा सुरक्षित रहे। यहाँ पे उनकी जान के साथ जानबूझ के खेला गया है, क्योंकि 3 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ है वो इंसिडेंट वाज इनफ टू ओपन द आईज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एवरीवन केप्ट साइलेंट। यहाँ पे लाइनों से तादाद से यहाँ पे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स को प्रेजेंट होना चाहिए था। अब आप ये देखिए, हम सफर कर रहे बैठूंगी, मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे यहाँ भेजा है वो उन्हें पता है, और उनका बच्चा घर पे रिजल्ट छोड़ो घर पे वापस जिंदा ना जा पाए, इससे बड़ी शर्म की क्या बात है? ये एक फैक्ट्री है, इंक्यूबेशन फैक्ट्री है UPSC की, और हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी का यहाँ पे कोई ध्यान नहीं रखा गया है। इट इज अ वेरी वेरी शेमलेस थिंग। मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लास्ट 3 ईयर से मैं यहीं पर हूँ सियासत।
जैसा कि मैं बताना चाहूँगा सर कि जैसे यहाँ पे हम देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि 80% लाइब्रेरियाँ जो है बेसमेंट में हैं और हमें यहाँ ये देखने को मिलता है कि जैसे ही अगर बारिश 10 मिनट भी होती है यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। तो आज तक इस पे एमसीडी वर्क नहीं कर रही है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी की है अगर पानी भर जा रहा है। अगर 10 से 15 मिनट में दिल्ली में बाढ़ आ जा रही है, ओआरएन में बाढ़ आ जा रही है, सबसे पॉश एरिया है, हम 2-2.5-3 लाख रुपए फीस दे के यहाँ पढ़ रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी की है। यही एमसीडी अगर एक टपरी पर से पैसे लेने हों जो लगी हैं उनसे पैसे लेने में बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आज एक लाइब्रेरी में ऐसा हुआ इंसिडेंट, इसको रेस्क्यू करने में अब 12 से 15 घंटे लग गए और किसी की लाइफ नहीं बची है, 99% लोग नहीं बचे हैं। उसके बाद मैं आगे बताती हूँ। क्योंकि दिल्ली में आज पहली बार नहीं है कि इतना भारी बारिश आता है। ये 10, 20, 30 साल से हो रहा है। अगर ये 30 साल से हो रहा है तो मैं ये एमसीडी पे सवाल उठाना चाहता हूँ कि उन्होंने इनका परमिशन कैसे दे दिया इतना बनाने का बेसमेंट। और अगर राउस आईएएस बना रहे हैं या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं तो वो ये चीज देख नहीं पा रहे कि बच्चे हैं वहाँ बारिश के टाइम पे अगर भर जाएगा। ये तो हो गया मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट से। दूसरा चीज है मेरा प्रशासन से। 8 घंटे से ज्यादा, 12 घंटे से ज्यादा हो रहा है। ये सिर्फ बच्चों को टाल रहे हैं कि आप मंडे को आइए, आप ट्यूसडे को आइए। ये हमको सिर्फ 3 बच्चे बोले हैं कि अभी तक सिर्फ 3 बच्चे लोग का देहांत हुआ है, जबकि ये लाइब्रेरी में एनी टाइम, पीक टाइम या आप लो टाइम पे भी बोलो 30 से 40 बच्चे पढ़े रहते हैं, क्योंकि अभी मेंस का भी टाइम है तो बच्चे वहाँ टेस्ट सीरीज देते हैं। ये सिर्फ 3 बच्चे बोल रहे हैं। ये अब आगे पता चलेगा अगर 4 बच्चे आ रहे तो क्या पुलिस ऑफिसर अपना इस्तीफा देंगे गलत जवाब देने के लिए, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड वो बोले हैं। वो पानी के गड्ढे से बचने के लिए लोहे के गेट को पकड़ता और उसमें करंट था। क्या दिल्ली में ये यूपीएससी के जो जवान बच्चे हैं इनकी मौत की कोई कीमत नहीं है? कब तक ये यूं ही मरते रहेंगे? कब तक ये यूं ही अपनी जान देते रहेंगे? आतिशी जी आप कहां पे हैं? दुर्गेश पाठक आप कहां पे हैं? स्थानीय प्रशासन बार बार आपको लिख रहा था कि यहाँ पानी भरता है, लोगों को तकलीफ होती है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इनके साथ खड़ा हुआ हूं और मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि कोचिंग माफियाओं को बंद कराया जाए। एमसीडी के जो कर्मचारी पैसा लेके ये 4-4 फ्लोर बनवा रहे हैं, इलीगल कोचिंग चलवा रहे हैं। बेसमेंट में 2 एग्जिट होने चाहिए, सिंगल एग्जिट था, 30 बच्चे अंदर थे। बस मैं यही कहूंगा मीडिया के माध्यम से कि इन बच्चों के साथ हम खड़े हैं, पर इनके साथ न्याय हो। एक एक जिंदगी की कीमत है। 6 बजे से पानी भरा हुआ था बेसमेंट में, सेंट्री लॉक हो गया था, लेकिन 9 बजे पानी निकालने का काम शुरू हुआ। उससे पहले कोई नहीं आया। जाते तो बच्चों को बचा सकते थे। मतलब 4 घंटे बाद काम शुरू होगा। तो ये अक्सर यहाँ पर हम लोग यहाँ 60 ईयर्स से रहते हैं, समझ लो यहाँ पे पानी 30 साल से तो मैं देख ही रही हूँ, कभी भी पानी निकाला ही नहीं गया। घर जाता तो घर ही जाता है। 4 घंटे के बाद इन्होंने ये निकाला है। 4 घंटे के बाद इन्होंने प्रोसीजर शुरू किया है, पानी निकालने का टेस्ट वगैरह हो गया है। उससे पहले किसी को पता नहीं था कि ये सब कुछ हो रहा है, या पता भी था, पुलिस वगैरह आ गई थी यहाँ, लेकिन काम शुरू ही गया था। काम 9 बजे शुरू हुआ। तो एमसीडी वालों को भी पता है कि यहाँ पे पानी भरता है। बहुत देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा हादसा होने के बाद उत्तर प्रदेश के लगभग सभी ज़िलों में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, जहां बेसमेंट में कई जगह कोचिंग सेंटर बिल्कुल अपने हाल में चलने के लिए आमादा है। ऐसे ही महोबा ज़िले में फैला शिक्षा माफिया का हर तरफ जाल है। दिल्ली में हुई इस घटना के बाद भी नहीं टूट रही जिम्मेदारों की नींद है और निश्चित ही ऐसा लगता है कि किसी अनहोनी का होने का हो रहा इंतज़ार है। मुख्यालय सहित ज़िले के कस्बों में अवैध कोचिंग चल रही हैं। शहर के रामकथा मार्ग, आला चौक, पूंछ वाली गली, परमान तिराहे के समीप व अन्य स्थानों पर मानकों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे अवैध कोचिंग सेंटर, रामकथा मार्ग में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर व लाइब्रेरी पर क्यों नहीं चल रहा प्रशासन का चाबुक। सूत्रों की माने तो फायर सर्विस के साथ ही अन्य मानकों को दरकिनार कर रहे कोचिंग संस्थानों और निजी पुस्तकालयों को मिल रहा है निश्चित ही किसी न किसी व्यक्ति का संरक्षण। अब गुलाबी गांधी की ताकत कहें या अन्य किसी और चीज़ की, बच्चों का भविष्य बनाने का दावा करने वाले ये संस्थान कमाई के चक्कर में छात्रों की ज़िंदगी से कर रहे खिलवाड़। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए
टुडे इंडिया न्यूज़ 24